हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस का कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब पैटर्न क्या होगा। और उसके बाद एक वीडियो के अंदर आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं वीडियो में कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसकी नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। और दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने गैप्स क्लासेस की सीरीज को फॉलो कर दिया तो इसका मतलब आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका 11th का बेस क्लियर है या नहीं है, या अभी तक आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जहां जहां पर 11th क्लास की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर मैं वो टॉपिक्स कवर करूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमें 11th क्लास का पार्ट आना चाहिए। तो वो सब चीजें हम देखेंगे कैसे कवर करनी है। आप बस जिस तरीके से आपको कराया जाए उस तरीके से फॉलो करते जाओ। बोर्ड के अंदर मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी, मतलब कि ये नहीं है कि हम आपका पेपर दे के आएंगे या फिर हम कोई सेटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीजें हम कराएंगे उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम आएगा ही आएगा। तो ध्यान से और सही से सीरीज को फॉलो करना, जिससे कि जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, और एग्जाम देने के बाद मैं वेट करूंगा आपके कॉल का, मैसेजेस का और कमेंट्स का कि आप खुशी खुशी बता रहे हो कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम देखेंगे पांडास के एमसीक्यू के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? द नेम पांडास इज डिराइव्ड फ्रॉम, इनमें से कहां से जो नेम पांडा है आया है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, पांडा कहां से आया है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांडा आया है पैनल डेटा से। तो इसका आंसर क्या होगा? पैनल डेटा। तो पांडा जो वर्ड है कहां से डिराइव हुआ? पैनल डेटा से। काफी सारे स्टूडेंट्स के ना दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये तो सर ने पहले की वीडियो में बताया, दोबारा क्यों करवा रहे हैं। आपको ये मेरे को बताना है कि ऑप्शंस में क्या क्या गिवन होगा, और आपने ना ऑप्शंस में सिर्फ आपको आंसर आना चाहिए, आपने देखना ही नहीं ऑप्शन में क्या है। आंसर क्या है? पैनल डेटा। तो देखोगे पैनल डेटा कहां पे, वहां पे करेक्ट कर दिया। और जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो नए क्वेश्चंस जरूर होंगे जो मैंने पहले जब वीडियो समझाया होगा कंसेप्ट, उसमें कवर नहीं होंगे, तो इसलिए मिस नहीं करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द कमांड टू इंस्टॉल द पांडास इज, कहता है इसमें से कौन सी कमांड है जो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए यूज होती है। दैट इज, क्या बताया था मैंने आपको, 366। 3 इज PIP, नेक्स्ट इज इंस्टॉल, 6 इज इंस्टॉल एंड द लास्ट वन इज पांडास। तो क्या है? PIP इंस्टॉल पांडास। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, इनमें से कौन सा बंदा है जिसने पाइथन बनाई। अब ये आप खुद सॉल्व करो, लास्ट वीडियो में बताया था सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप खुद सॉल्व करो और देखो जो आपने सॉल्व करा वो सही है या गलत है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम में भी, किसने बनाया है? दैट इज वेस मैकिनी। और किस ईयर में? 2008 में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। पाइथन पूछा है, पांडास नहीं पूछा। क्या पूछा है? पाइथन। तो बच्चे क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये ऑप्शन देखिए, फटाफट वेस्ट मैकेनी लगा दिया। गलत, क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना है। पाइथन किसने बनाया है? पाइथन पांडास नहीं, पाइथन किसने बनाया? दैट इज गुडो वैन रूजम। ये आपने पहले की क्लास में या बिगनर्स लेवल के कोर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो किसने बनाया? गुडो वैन रूजम ने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
पाइथन पांडास। अब ये है पाइथन पांडास किसने बनाया है, तो इसका आंसर क्या होगा, पाइथन पांडास किसने बनाया, दैट इज वेस मैकेनी। किस ईयर में, क्वेश्चन में ईयर नहीं पूछा लेकिन मैं रिकॉल करा रहा हूं 2008 के अंदर। पांडास वर्ड है तो वेस मैकेनी, अगर पांडास नहीं होता सिंपल पाइथन होता तो क्या था, गुडो वेन रूजम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडास सीरीज इज, पांडास के अंदर ये सीरीज क्या है, 2D 3D 1D एंड मल्टी डायमेंशनल। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो पांडास सीरीज होती है, सीरीज ध्यान दो, सीरीज जो होती है दैट इज 1 डायमेंशनल होती है। सीरीज क्या होती है, 1 डायमेंशनल। अब सीरीज है क्या, ये आप आगे पढ़ोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता डेटा फ्रेम, क्या लिखा होता, डेटा फ्रेम, तो उसका आंसर क्या होता, 2 डायमेंशनल। डेटा फ्रेम होगा तो 2 डायमेंशनल, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सीरीज, सीरीज इज 1 डायमेंशनल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि पांडास क्या है, हमारा पैकेज है, लैंग्वेज है, लाइब्रेरी है, सॉफ्टवेयर है। अगर पाइथन होता तो क्या होती, लैंग्वेज होती, लेकिन पांडास है, ध्यान दो, पांडास है तो क्या है, लाइब्रेरी। पांडास क्या है, लाइब्रेरी। अगर पाइथन होता तो क्या होता, लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज है और पांडास क्या है, लाइब्रेरी है। इस चीज का ध्यान रखना, जब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसके साथ साथ में ये भी बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा चीजें। अगर मान लो पांडास की जगह पाइथन आ गया तो क्या आंसर आएगा, तो व्हाट इज पांडास, पांडास क्या है, इट इज अ लाइब्रेरी। और अगर आता पाइथन क्या है तो वो होता लैंग्वेज। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले कवर नहीं कर रखा था। We can analyze the data in pandas with, इसमें से कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। अब ध्यान दो, जो आप पढ़ने वाले हो, मतलब आगे की वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हो, आपको ना डेटा क्रिएट करना होगा या फिर डेटा ऑलरेडी गिवन होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। कहने का मतलब ये है, अब मैं थोड़ा सा थ्योरी में जाऊंगा। पांडास जो आया वो बेसिकली आया क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ऐसे लेके चलो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई का एग्जाम देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं। क्यों, क्योंकि मैं सपोज मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और मुझे चाहिए कि जो दिल्ली में रह रहे हैं उन्हीं का डेटा चाहिए, बाकी का डेटा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स ऑफलाइन तो पढ़ने नहीं आएंगे। तो मेरा किसी काम का डेटा है, वो डेटा तो काम का है, क्या सारा डेटा काम का है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का डेटा काम का है। यह एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पढ़ाते हैं। अब जब आप कॉलेज में जाओगे तो गैप्स क्लासेस जरूर ज्वाइन करना। अब ऐसे समझो कि हम जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं और जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसमें हम लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी और इंग्लिश। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंडिया के बाहर का है और उसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, सपोज करो उसको आती है फ्रेंच या जर्मन, तो क्या हम उसे पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। क्या वो स्टूडेंट मेरे काम का है, मतलब वो जो डेटा पूरे वर्ल्ड का हमारे पास अगर है, जो बीटेक कर रहे हैं या कॉलेज में कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो क्या सारा का सारा डेटा मेरे काम का है, नहीं। मेरे काम का कौन सा डेटा है, सिर्फ और सिर्फ वो जो स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ डेटा के अंदर हमें ऑपरेशंस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा डेटा हमें चाहिए। तो यही चीज आप पाइथन के अंदर पढ़ने वाले हो। तो क्वेश्चन है, वी कैन एनालाइज द डेटा इन पांडास। डेटा जो होगा पांडास के अंदर उसको हम एनालाइज किसकी हेल्प से करते हैं। आप दो टॉपिक पढ़ोगे, एक पढ़ोगे डेटा फ्रेम और एक पढ़ोगे सीरीज। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल बताया था, डेटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशनल होता है, सीरीज हमारा 1 डायमेंशनल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डेटा फ्रेम की और सीरीज की हेल्प से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए कहता है सीरीज। क्या सीरीज है, हाँ सीरीज तो हमारे काम का है। नेक्स्ट इज डेटा फ्रेम है, हाँ वो भी काम का है, उससे हम एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट इज बोथ ऑफ द अबव, क्या दोनों ही काम के हैं, हाँ दोनों ही काम के हैं।
लास्ट इज नन ऑफ द अबव, कहता है इसमें से कोई भी काम का नहीं, हमारा ये भी काम का है, ये भी काम का है, लेकिन हमें ऑप्शन एक बतानी है। तो सी में लिखा हुआ है क्या दोनों काम के हैं, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो, राइट। तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बता दूं स्टूडेंट्स, जब मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा और जब मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों में फर्क होगा। काफी टॉपिक तो कंसेप्ट वाले भी होंगे एमसीक्यू के अंदर और कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होगी, तो दोनों वीडियोस को आप मिस नहीं करना। अगर आप कंसेप्ट वाली वीडियो मिस करते हो तो जब एमसीक्यू कर रहे होगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां पे भी कुछ एक्सप्लेन की जाती है चीजें, तो इसलिए दोनों वीडियोस को मिस मत करना। और साथ साथ में जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, हम बुक भी बना रहे हैं, बुक बहुत जल्दी पब्लिश होगी, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग स्टूडेंट्स हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगी काफी चीजों की, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस अलग से होंगे, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस अलग से होंगे। कितना चार्ज है, नंबर हमारा फ्लैश होता है, व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और दोस्तों कल एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कल क्या, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, काफी स्टूडेंट्स ना हमें मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर आपके नोट्स का फायदा क्या होगा, या उसमें ऐसा क्या है जो बुक के अंदर नहीं है। दोस्तों देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं सब बच्चों को इस चीज के ऊपर रिप्लाई कर सकूं या हमारी टीम रिप्लाई करे। आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आपको बता दिया इस टाइप की चीजें होंगी उसके अंदर। अगर आपको तसल्ली हो, अगर आपको लगता है कि हाँ गैप्स क्लासेस से नोट्स लेने से हमें फायदा होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप करना। अदरवाइज आप अपना टाइम और हमारा टाइम मत वेस्ट करना। आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है जिन स्टूडेंट्स ने हमसे नोट्स लिया है तो हम उस दिन उनको नहीं दे पाते, नेक्स्ट डे देना होता है। तो अगर हम उन मैसेजेस को रिप्लाई करेंगे तो वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम नोट्स दे पाएंगे जो नीडी स्टूडेंट है, और जबकि वो उसकी पेमेंट भी कर चुके हैं। तो मेरी उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये आपने डिसीजन लेना है कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, मगर ये 101% है। आपको, आप जो नोट्स लोगे उस नोट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और एग्जाम में सिर्फ वही नोट्स पढ़ के जाने की जरूरत होगी, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, नोट्स लोगे तो वही पढ़कर जाओगे, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, गारंटेड है। तो ये सब जो मैंने आपको अभी वर्ड्स बोले, वो खुद अपने में काफी है ये बताने के लिए नोट्स अच्छे हैं या नहीं है। और हम बहुत मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा काम बहुत ज्यादा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। तो बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब आएंगे हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।